नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमच्या आपल्या उज्जैन ब्लॉक 2 मध्ये. तर मित्रांनो, आज आपण आलो होतो सांदीपानी आश्रममध्ये. इथं श्रीकृष्ण, बलराम आणि त्यांचा मित्र सुदामा इथं विद्या प्राप्त करण्यासाठी आले होते. तर कोणकोणत्या विद्या कशा प्रकारे प्राप्त केल्या, चला तर पाहूया पुढच्या 1 ते 2-3 मिनिटांमध्ये. आप जिस मंदिर में आए हो ना, कृष्ण भगवान, सुदामा जी, बलराम जी का शिक्षा स्थल है। यहाँ 64 दिन रुक कर 64 कलाएं, 14 विद्याएं, 84 बैठक का क्रम सिखाता। आप महादेव के मंदिर में गए हो, नंदी जी को हर बार किस प्रकार से देखा आपने? बैठा हुआ देखा ना। हाँ, पूरे विश्व में 2 मंदिर है, एक त्र्यंबकेश्वर में, एक उज्जैन में, जहाँ नंदी जी स्वयं खड़े। नंदी जी खड़े होने का अर्थ ये है कि हरिहर मिलन हो रहा है। हरिहर मिलन के दौरान देवतागण सारे खड़े थे जब नंदी जी बैठे हुए थे। महादेव की जब दृष्टि उन पर पड़ी थी तो महादेव ने उनको खड़ा करा तो आज तक वो खड़े। फिर अपन वापिस जाते सोमेश्वर महादेव, जहाँ अलग से अपन ने शिवलिंग के ऊपर शेषनाग अलग से देखे, पीतल के, तांबे के आपने। हाँ, ये सोमेश्वर महादेव है। इनको महर्षि ने बेलपत्तर से उत्पन्न किया था। यह 6700 वर्ष प्राचीन है। इस आश्रम की आधार शक्ति है, जिनकी जलधारा में शेषनाग के दर्शन जो पूरे भारतवर्ष में दुर्लभ है, जिनके दर्शन मात्र से काल सर्प दोष, पितृदोष से मुक्ति का मार्ग है। ये 14 विद्याएं गोमती कुंड जब कृष्ण भगवान यहाँ पे आए थे वो 14 वर्ष के थे। कंस का वध करके उज्जैन आए थे विद्यालय में। जो आए थे पूरा जंगल हुआ करता था उस टाइम। तो महर्षि, हालांकि नदी पीछे ही है, स्नान करने जाते थे, तकलीफ होती थी यहाँ से जंगल पार करने में। कृष्ण भगवान ने सोचा मेरे गुरु जी के लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ। उन्होंने गोमती कुंड का निर्माण करा था। यह अंकपात्र मार्ग है। यहाँ पे कृष्ण भगवान ने सिलेट पे लिखते थे और मिटाते थे, लिखते थे और मिटाते थे, इसलिए अनपाक नाम पड़ा गया है। तो अपन देखते हैं 84 बैठक। 84 बैठक का अर्थ ये कि जहां जहां उन्होंने बैठक करी थी, यहाँ पे 73वीं बैठक है। उज्जैन में महर्षि की 73वीं बैठक है। तो अपन को मेन गुरुकुल स्थल वो करना है जहाँ पे महादेव ऋषि के पगले पड़े, उनको प्रणाम करने का पूरी परिक्रमा लगाना है। परिक्रमा लगाने के बाद में आपको खड़े नंदी जी के दर्शन करके आपको बाहर गाड़ी पे विराजमान, यहाँ पे कुबेर महाराज की प्रतिमा मिलेगी आपको। यहाँ से धन लेके उन्होंने द्वारका नगरी बसाई थी कृष्ण भगवान ने। जय श्री आ जाइए। ये पूरा अर्थ है। ये हिंदी में, अंग्रेजी में समझ में आते, इधर अंग्रेजी में, उधर हिंदी में समझ में आते, उधर हिंदी में। आश्रममध्ये आत येतात तर श्रीकृष्णाच्या विविध प्रकारच्या इथे मंदिर आहेत. तर सर्वात पहिल्यांदा आपल्याला हे मंदिर लागतं. तर इथे सर्व श्रीकृष्णाने प्राप्त केलेल्या सर्व जो विद्या आहेत त्या इथे कलाकृतीमध्ये इथे चित्रीकरण केलेलं आहे. तर सर्व जे विद्या आहेत, श्रीकृष्ण, बलराम आणि त्यांचा मित्र सुदामा ह्या तिघांनी ज्या प्रकारच्या विद्या प्राप्त केल्या त्या प्रकारच्या इथं संपूर्ण माहिती वगैरे त्यांचे चित्रीकरण केले आहे. तर पाहू शकता कशा पद्धतीने कोणत्या विद्या प्राप्त केल्या आणि त्यांचे चित्रीकरण कशा पद्धतीने रेखाटलेले गेलेले आहे. तर तुम्ही पाहू शकता इथे सर्व माहिती वगैरे सर्व विद्याचे हे सर्व दिलेले आहे. इथे जिथे आपण एंट्री करतो तिथे 14 विद्यांची माहिती इंग्लिशमधून दिलेली आहे. ज्याला समजतं त्याला इंग्लिशमधून तिथं माहिती दिलेली आहे आणि जिथून आपण बाहेर जातो तिथे 14 विद्यांची माहिती हिंदीमधून दिली आहे. तर दोन्ही भाषा तिथे माहिती दिली आहे. तर पाहू शकता कशा पद्धतीने पूर्ण माहिती तिथं देण्यात आलेली आहे. चला तर आपण जाऊया पुढच्या मंदिराकडे. तर ह्या व्हिडिओद्वारे मी तुम्हाला संपूर्ण आश्रमाची माहिती दाखवण्याचा प्रयत्न करणार आहे. तर चला तर पाहूया पुढची माहिती. शेषनाग के दर्शन मात्र से काल सर्प दोष, पितृदोष से मुक्ति का मार्ग है। ये सोमेश्वर महादेव, ऐसा इनकी जलधारा में शेषनाग की मूर्ति है। और यहाँ पे मोबाइल अंदर ये क्या है? अवंतिकापुरी। मतलब आप चारों धाम की यात्रा में जाओगे ना, उज्जैन भी एक यात्रा में आएगा और इसके बिना अधूरा रहता दर्शन, क्योंकि यहाँ पे 3.5 काल की यात्रा जो पूरा ब्रह्मांड में नहीं है। तो सबसे बड़ा शिवलिंग जैसे माना जाए तो सबसे बड़ा शिवलिंग यहीं पे माना जाता है, क्योंकि दक्षिण मुखी जहाँ पे भस्म का श्रृंगार होता है। बाबा को जैसे अपन कहीं पे जाते, कोई से मंदिर में गए, कहीं भस्म नहीं चढ़ता है, यहीं पे भस्म का श्रृंगार होता है। और सबसे बड़ा मोक्ष तीर्थ भी इधर ही माना जाता है। हाँ चलो, सबसे बड़ा मोक्ष तीर्थ, ये सबसे बड़ा, आप भले सर्च करना कहीं पे भी, कि पूरी पृथ्वी का सबसे बड़ा मोक्ष तीर्थ कहाँ, तो उज्जैन ही है। उज्जैन में जो सबसे बड़ा मोक्ष तीर्थ तो यहीं पे बना हुआ है, जहाँ पे डायरेक्ट परमात्मा से मिलता आदमी जाता है। तो उनकी भस्म यहाँ पे चढ़ती है। कोई भी हुआ, मैं हुआ, आप हुए, जो भी जाएगा उनकी भस्म बाबा को चढ़ेगी. मित्रांनो, ह्या मंदिरामध्ये श्रीकृष्णांच्या विविध प्रकारच्या मूर्ती आहेत. तर मित्रांनो, तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक, कमेंट, सबस्क्राईब करायला विसरू नका. असंच इंटरेस्टिंग व्हिडिओसाठी मला फॉलो करा. तर धन्यवाद मित्रांनो, भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये.